सांसारिक लड़का अपनी माँ को बुलाकर पूछता है, माँ क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? क्या तुम मेरी विनती मानोगी? माँ बोलती है, अगर तुम चाहो तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। तुम्हारी बहू कह रही थी कि तुम अब बूढ़ी हो गई हो, अब तुम्हारे शरीर को थोड़ा आराम चाहिए, और ये घर भी अच्छा नहीं है, बहुत छोटा है, तुम्हारी काशी बढ़ चुकी है, उसके ऊपर तुम्हें डायबिटीज है, दिल की, हड्डी की और कितनी कुछ समस्या है। माँ ने अपने बेटे की बातें सुनी और बोली, हाँ रे, मुझे लगता है मैं और ज्यादा दिन। ये सुनकर लड़के ने कहा, आह रुको ना, तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हारे पास हर वक्त कोई ना कोई रहना चाहिए। अच्छा, फिर तुम्हें गांव का मकान? नहीं नहीं, वो जो वृद्धाश्रम की विशेष शाखा में भर्ती करूं तो कैसा होगा? ये बोल रही है तुम्हारी बहू। वहां पर आपके जैसे बहुत होंगे, आप उनके साथ बात कर सकते हो, और इस घर में कोई नहीं है। मैं व्यापार में बिजी हूँ, आपकी बहू ऑफिस में जाती है और मिट्ठू सारा दिन स्कूल में है, आप वहां पे आराम से रह पाओगे। माँ यही मेरा हमारा सोचना था। ये सुनकर माँ ने कहा, अच्छा तुम चाहो तो यही होगा। लड़का तुरंत खुश हो गया और कहा, धन्यवाद माँ, ठीक है, कल शाम को फिर वहां पर जा रहे हो, अपने बैग में सब कुछ भरकर रखना। अगले दिन माँ और बेटा असहज ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। माँ ने खामोशी तोड़ी, बेटा वहां पे मुझे देखने आओगे तो? अगर हो तो एक फोन खरीद के दे दो मुझे। माँ तुम फोन से क्या करना चाहती हो, और वहां पर फोन है तो? कुछ देर बाद कार 5 मंजिला मकान के सामने रुकी। कुछ देर चुप रहने के बाद लड़के ने कहा, उतरो माँ, ये वो वृद्धाश्रम है, देखो मैंने कहा था ना कि आप इसे पसंद करोगी। मैंने आपके लिए दूसरी मंजिल का दक्षिण कक्ष बुक किया है। लड़का दरवाजे की बैल बजाता है, दरवाजा खुलता है। आपको जन्मदिन मुबारक हो माँ। दरवाजा खुलते ही माँ चौंक गई, अरे ये उसका इकलौता पोता और बहू एक बड़ा सा केक लेकर खड़े हैं। इतने बैलून पहले कभी नहीं देखे होंगे। इतना आयोजन करके किसी ने उन्हें जन्मदिन की मुबारक कभी नहीं दी। यहाँ उनकी 2 बेटियां और उनका दामाद खड़ा है। उनके पागल लड़के ने उन्हें भी बुलाया। माँ जन्मदिन की शुभकामनाएं। माँ ने अश्रुपूर्ण स्वर में कहा, तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन ये घर किसका है? लड़का हैरान रह गया और बोला, तुमने घर की प्लेट पर नाम नहीं देखा? मेरे पिता के नाम पर रखा गया है। माँ सारा घर हमारा है, अब तुम आराम से रह पाओगी माँ। माँ ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तुम ना, क्या कोई ऐसा करता है? माँ खुशी से बात नहीं कर पा रही थी। ये पार्टी के अंत में सोने से पहले माँ की पुकार। बैग को हाथ में पकड़ उसने एक बक्सा निकाला और लड़के को सौंप दिया। नहीं, अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। चूहे का जहर। मैंने सोचा कि अगर वृद्धाश्रम में रखकर आओगे तो उस दिन मैं ये खा लूंगी। अरे माँ क्या बोलती हो? ये मैंने कल रात बदल दिया और तुम्हारी कैल्शियम की दवा भर दी। माँ के पास आज पूछने के लिए और कुछ नहीं है। कम से कम आज वो अपने बेटे को एक इंसान बनाने में सक्षम थी। चलो आज बहुत आराम से सोएंगे, नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हर बच्चे को अपनी माँ से प्यार करना चाहिए।